अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि आज की जो मेरी वीडियो है वो दराज शॉपिंग के बारे में है। और हमेशा बहुत सी दफ़ा ये माना जाता है कि जो दराज की प्रोडक्ट्स निकलती हैं वो या तो फेक होती हैं या ओरिजिनल नहीं होती हैं, या वो सही प्रोडक्ट्स नहीं भेजते, ख़राब होती हैं, टूटी हुई होती हैं। तो मोस्टली ऐसा हो जाता है। ऐसा तब होता है जब आप रिव्यूज़ पढ़े बगैर या उसका जो स्टोर होता है उनके स्टार्स देखे बगैर आप लोग जो है ना चीज़ बाय करते हैं। जब भी आप दराज से चीज़ लें हमेशा जो है उसके रिव्यूज़ पढ़ें। मैंने जब भी दराज से शॉपिंग किया, मेरी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कोई चीज़ ख़राब नहीं निकली है, कभी कोई चीज़ फ़ेक नहीं आई है। तो मैं हमेशा रिव्यूज़ पढ़ती हूँ, रिव्यूज़ में पिक्स अटैच की होती हैं लोगों ने, अगर किसी की फ़ेक चीज़ होती है। तो ये मैंने शॉपिंग की थी न्यू ईयर पे, जब सेल लगी हुई थी बहुत सी चीज़ों पे, तब मैंने ये शॉपिंग की थी। तो इसमें मैं आप लोगों के साथ वो अटैच करती जाऊँगी पिक्स कि ये मुझे पहले कितने की थी ओरिजिनल में, और ऑफ़ के बाद जो है ना ये कितने की पड़ती हैं, और सब कुछ साथ साथ अटैच करती जाऊँगी। तो यहाँ पे ये मैंने कुछ फेरी लाइट्स मंगवाई हैं जो क्लिप्स के साथ होती हैं, मतलब आप इनके साथ पिक्स वगैरह अटैच कर सकते हो। मैंने वैसे सेपरेट से जब फेरी लाइट ली थी तो मेरे पास, आपको पता है, आप लोगों ने मेरी वीडियोस अगर देखी हो तो उसके मैंने हुक्स लिए थे वुड वाले, तो वो सेपरेट से भी पिक्स अटैच कर लेते थे। तो ये भी मुझे अच्छी लगी, और ये इन पे सेल चल रही थी तो मुझे रीज़नेबल लग रही थी, तो मैंने ये भी ऑर्डर कर ली उसी स्टोर से। तो मैं हमेशा चीज़ लेते हुए देखती हूँ कि स्टोर के रिव्यूज़ कैसे हैं, और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि एक स्टोर पे अगर मुझे 3 से 4 चीज़ें अपनी यूज़ की मिल रही हैं तो मैं वहीं से ऑर्डर करूँ। वो आपको बेनिफिशियल रहता है डिलीवरी चार्जेस के साथ भी, और जो है ना ये मैंने वो ऑर्डर की थी, वो सेल पे भी चल जाती हैं और वैसे भी लाइट में भी, डॉक्टर से भी। और उसके बाद मैंने ये सिलिकॉन एक ब्रश ऑर्डर किया था, ये सिलिकॉन का है, और इस पे भी आई थिंक ऑफ था। और मैं वैसे, मुझे अब एग्जैक्ट ना प्राइसेस याद हैं और ना एग्जैक्ट कुछ भी याद नहीं है, तो वो इस तरह ही है कि मैं आप लोगों के साथ जो है ना बाद में जो है स्क्रीनशॉट वगैरह लगा दूँगी, उस पे इनकी सारी प्राइसेस वगैरह मेंशन है। तो ये मैंने एक ही स्टोर से तीनों चीज़ें ऑर्डर की थी। तो एक ये मैंने मेकअप ऑर्गेनाइज़र इनसे ना परचेज़ किया है, ये भी ऑफ़ पे था। वैसे तो ऑनलाइन आई थिंक इसकी प्राइसेस आप सबको पता है कि 2200 2300, इंस्टाग्राम पे भी डिफरेंट पेजेस वाले ये सेल कर रहे हैं, तो इतने की ही मिल रहा है। एक ये और एक ये जो एक रोटेटिंग वाला ऑर्गेनाइज़र होता है वो भी, इन दोनों की सेम प्राइस थी। तो ये मुझे ऑफ़ पे आई थिंक 1500 का मिला है, मतलब आई थिंक इस पे 6 से 700 का ऑफ़ था। तो बिल्कुल ठीक है, कहीं से कोई क्रैक नहीं था, बहुत अच्छे से पैक हुआ हुआ था। आपके सामने मैंने ओपन किया है, बबल गम वाले जो शीट्स होते हैं उनके अंदर अच्छे से पैक था, और डब्बे के अंदर भी सारी सब चीज़ें जो है ना अच्छे से पैक हुई हुई थी। तो ये ऑर्गेनाइज़र भी बिल्कुल ठीक आया है, कोई इस पर स्क्रैच नहीं है, और मुझे बहुत पसंद आया है। इसका साइज़ भी बिल्कुल ठीक है, मुझे बिल्कुल मतलब अच्छा लगा इसका साइज़, क्योंकि ना तो ये बहुत छोटा साइज़ है और ना ही ये बहुत बड़ा साइज़ है। मेरे पास ऑर्गेनाइज़र नहीं था ड्रेसिंग के लिए, मैंने ख़ुद से बनाए हुए थे। वैसे DIYs जितने भी थे आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हुए हैं, और कुछ बास्केट्स वगैरह ली हुई थी मैंने ब्रशेज़ के लिए, और जो है ना मैट लिपस्टिक्स वगैरह के लिए। तो मैंने सोचा हुआ था, मुझे वैसे रोटेटिंग वाला भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उसका भी सोचा हुआ था, लेकिन ये मुझे उससे मुकाबले में ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि अभी मैं ये ले लेती हूँ और नेक्स्ट वो ले लूँगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्सल्स ओपन करती हूँ। ये मैंने एक दिन में ही बैठ के जो है ना सारी चीज़ें ऑर्डर की थी जो मुझे ज़रूरत की लगी थी जब सेल लगी थी। अभी भी आई थिंक सेल चल ही रही है इन आइटम्स वगैरह पे जिन पे थी। तो नेक्स्ट ओपन करते हैं। इनमें से ना दो जो पार्सल्स थे वो एक ही स्टोर के थे, लेकिन वो दो अलग जगह पे मतलब पैक होके आए थे, तो वो वैसे स्टोर सेम ही था। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, वन बाय वन जितने भी हैं कंप्लीट जो है ना शेयर करती हूँ।
तो मैं आप लोगों से ये बात कह रही थी कि जब भी आप लोग पार्सल वगैरह दराज से, जैसे स्पेशली जैसे हम इंस्टाग्राम पे पेजेस से कोई चीज़ ऑनलाइन जब ख़रीदते हैं तो हमेशा हम ये देखते हैं कि वहाँ के पॉजिटिव रिव्यूज़ हों, ब्लॉगर्स ने दिए हों पॉजिटिव रिव्यूज़, ये लोगों ने कमेंट्स में अच्छे रिव्यूज़ दिए हों, तो फिर हम ख़रीदते हैं, वरना अदरवाइज़ नहीं। तो इसी तरह दराज से ख़रीदते हुए भी आप लोग जो है ना रिव्यूज़ का ख़ास ख्याल रखा करें, तो फिर इंशाल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों का कभी भी धोखा होगा। तो यहाँ पे ये उसी स्टोर से जो लास्ट मैंने ली थी वहीं से किया था। ये मैंने जो है ना अपनी बेटी के लिए जो है वो इनर्स लेने थे, बॉडी सूट कह लें आप। ये ना सही रहते हैं सर्दियों में। अगर आप दूसरे वाले इनर्स वगैरह पहनाते हैं ना नीचे से, तो शर्ट जो है ना वो ऊपर हो जाती है और वो जो बच्चे को ना ठंड वगैरह लग जाती है सर्दियों में। तो मैंने इसके पहले भी था, तो मैंने सोचा कि इनर्स वगैरह तो इसके काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन मैंने सोचा कि इसके बॉडी सूट्स इस तरह मंगवा लेती हूँ ताकि जो है ना आराम से जो है ना इसकी सर्दियाँ वगैरह निकल जाएँ। तो ये भी थ्री पेयर्स थे वाइट कलर में, और इनका फैब्रिक भी अच्छा था, क्वालिटी अच्छी थी इनकी। उसके बाद मुझे रेज़र्स चाहिए थे, तो मैंने जो है ना ये वाले ऑर्डर किए, आईब्रो रेज़र जो हैं। तो ये बहुत मैंने सुना था कि ये बहुत सही रहते हैं, अगर आपने अपने आईब्रोज़ वगैरह बनाने हो तो उसके लिए बहुत सही रहते हैं। और ना मतलब जल्दी इजीली आप कर लेते हो आईब्रोज़ वगैरह, क्योंकि हर टाइम ज़ाहिर आप पार्लर पे नहीं जा सकते हो, और ज़ाहिर धागे से सबको करना नहीं आता है। तो वो मैंने सोचा कि मैं सीख लूँगी यूट्यूब वगैरह से, और फिर इसको ना ख़ुद करूँगी। तो ये मंगवाए थे मैंने। और उसके बाद मैंने ये एक पेज से स्टोर से मंगवाए थे। ये आप लोगों ने ये भी देखे होंगे बहुत से जो है ना ऑर्गेनाइज़र्स वॉशरूम वगैरह के लिए, कि आप इनको जो है ना टाइल्स वगैरह पे लगा के, तो इनको साथ ही स्टिक हो जाते हैं, जो स्टिकर्स मिले हुए हैं, और इनके साथ जो है ना ये ऑर्गेनाइज़र्स जो हैं वो हैंग हो जाते हैं। तो ये भी बहुत सही चीज़ है आपके लिए, अगर आपके वॉशरूम में प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र्स नहीं बने हुए, या प्रॉपर शेल्फ्स नहीं हैं कि आप अपनी जो है ना स्किन केयर की मैक्सिमम थोड़ी बहुत चीज़ रख सकें, तो ये बहुत बेस्ट है। और ये ना टाइल्स के ऊपर बहुत आसानी से स्टिक हो जाते हैं, तो आप इजीली जो है ना इनके अंदर अपनी चीज़ें रख सकते हैं। इनकी कोई स्पेसिफ़िक होती है कि आपने इससे ज़्यादा जो है ना इसमें वेट नहीं रखना होता, वो मुझे अभी आइडिया नहीं है, वो मैं देखूँगी कि कितना उसकी स्पेसिफ़िक वेट है, कितना रख सकते हैं आप। तो ये आराम से आप इसके पीछे लगा के, तो फिर उस स्टिकर के साथ ना आप इसको हैंग कर दो। तो ये बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत सही लगी। एक इस तरह के स्टाइल में भी हैं, और एक ना ट्रायंगल शेप में भी हैं, वो कॉर्नर में लगती है। तो अगर आप कॉर्नर में लगाना चाहते हैं तो आप वो ट्रायंगल वाली ले लें, और नहीं तो ये भी बेस्ट है। मुझे ये ज़्यादा अच्छी लग रही थी ट्रायंगल की निस्बत ना, ये ज़्यादा मुझे एक तो मुझे लग रहा था इनमें स्पेस ज़्यादा है। और उसके अलावा मैंने जो है ना ये एक और स्टोर से ऑर्डर किया था, ये स्वेटशर्ट्स हैं, 2 का पेयर था, और प्राइस मैं साथ मेंशन कर दूँगी, स्क्रीनशॉट अटैच कर दूँगी। तो ये 2 का पेयर मिल रहा था सेट में। इसी तरह ये 2 कलर्स थे और पेयर्स थे। उस स्टोर पे और भी पेयर्स में अवेलेबल थी आपके पास स्वेटशर्ट्स, मींस कि उन्होंने पेयर करके भी बनाए हुए थे, और सेपरेट भी थी, और उनमें डिफरेंट स्टाइल्स थे, कुछ प्लेन भी थी, कुछ जो है ना इस तरह की भी थी। तो मैंने 2 क्या करनी थी, एक मैंने सोचा, वो मेरी सिस्टर कहती मुझे चाहिए, मैं ले लेती हूँ। तो मैंने सोचा फिर हम पेयर मंगवा लेते हैं दोनों, चलो दोनों ले लेंगे, एक वो ले लेगी और एक मैं ले लूँगी। तो फिर हम लोगों ने ये वाला जो है ना वो पेयर डिसाइड किया। इसमें दोनों कलर्स बहुत अच्छे लग रहे थे। ये इस कलर को क्या कहें, मैरूनिश सा है ये कलर और दूसरा जो था वो ग्रे कलर था। दोनों कलर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन जो स्टफ़ था ना वो इसका ज़्यादा अच्छा था, इस डार्क कलर में ज़्यादा अच्छा स्टफ़ था। दूसरे वाले का स्टफ़ थोड़ा सा ना इसके मुकाबले में लो था। तो ये मेरी सिस्टर ने ले लिया, वो मैंने ले लिया, और ये थी सारी शॉपिंग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत दराज से शॉपिंग करने का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा बहुत मिल गया होगा। तो इंशाल्लाह आप लोग भी शॉपिंग कीजिएगा, और इसी तरह रिव्यूज़ वगैरह देख लीजिएगा, और वीडियो लाइक लाजमी कर दीजिएगा अगर पसंद आए, और शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे मैंने आपको लाइट्स ऑन करके दिखा दिए हैं, मैंने ना इनको चेक करना था
वैसे तो बिल्कुल ठीक थी, तो जाते जाते मैंने कहा बता दूं कि मैंने इनको फिर सेल डाल के अच्छी तरह चेक कर लिया था कि कोई ख़राब तो नहीं है, क्योंकि फिर हो सकता है मैं बाद में चेक करती तो ख़राब होती। तो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।